डियर लर्नर एवं डियर कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने वाले स्टूडेंट एंड सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है कंपटीशन फाइट करने का और एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब या बिग गवर्नमेंट जॉब का। सो ये जो टॉपिक दिख रहे हैं हमारे साइंस पार्ट से है। साइंस पार्ट मतलब गुरुत्वीकरण हमारे सीटेट या सीजीटेट के दृष्टिकोण से और प्रयोगशाला असिस्टेंट के दृष्टिकोण से भी एक गुरुत्वाकर्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, हम आज के कुछ PYQ से देखते हैं। पहला PYQ है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम? पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हम सब जानते हैं सर आइजैक न्यूटन ने। हम क्वेश्चन टू आंसर देख रहे हैं, सारे आंसर को डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को लेके चलना है। तो सारे क्वेश्चन को अगर हम हल करते जाएंगे तो हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हम क्वेश्चन टू आंसर देखेंगे। नेक्स्ट PYQ है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका डॉट डॉट कहता है। क्या कहता है? भार कहते हैं, ठीक है। आंसर इस ई भार है। देखते हैं कारण और कथन क्या है। कथन बोलते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 6/4 रहता है, ठीक है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसका कथन क्या है, कारण क्या है? आंसर नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, लेकिन इसमें वजन और इसमें, इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? पहला देखते हैं, यहाँ ब्लैक होल से रिलेटेड है। यस, ब्लैक होल से रिलेटेड है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की थी। सही है। इसकी खोज लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया है। ऑल ऑफ द एबोव, सभी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बात बता दिया है? मतलब किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया है कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का, भारहीनता होता है। भारहीनता कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में होता है तो वो भारहीनता होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाते हैं तो उसका भार होता है। और चेंजेबल, अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाता है तो अचेंजेबल होते हैं। हम देख रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? आंसर नंबर बी होगा, अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी की कक्षा की गति के अपेक्षा हमारी गति शून्य होने के कारण हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है तो क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण होता है? आंसर नंबर सी होगा, इस पर गैस के मॉलिक्यूलर का अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्यम मूल वेग से कम होगा, ठीक है।
11 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। आंसर नंबर ए होगा। डॉपलर प्रभाव के कारण ही कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की क्लियरिटी रूप से ट्रैक किया जाता है। एंड 12, लोलक की काल अवधि क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है। आंसर नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करते हैं। लोलक जो होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करते हैं। 13 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाते हैं तो कौन सा परिणाम सही होगा। आंसर नंबर ए ही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही का वही रहेगा। वस्तु का जो वेट है वो 0 हो जाएगा परंतु उसके जो मास या द्रव्यमान है वही का वही होगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से अचानक ही लुप्त हो जा रहे हैं, तो रिजल्ट यही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो आंसर नंबर बी होगा, 0.55% बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का भार, आंसर नंबर ए होगा। ध्रुव पर अधिकतम होगा मानव शरीर का भार, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिक्रम कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह के लिए। पृथ्वी का, देखो क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के जो परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण कैसे होता है। आंसर नंबर डी होगा, उसकी गति के लिए आवश्यकता त्वरण प्रदान करते हैं, मतलब उसकी गति के लिए आवश्यकता त्वरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, एक भूउपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करते हैं। ठीक है, जो भूउपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करते हैं यही उपग्रह बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त होता है क्या होता है, बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मतलब एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर मूव कर रहे हैं और वहाँ उपकेंद्र बल के इफेक्ट से जो प्राप्त होता है, आंसर नंबर बी होगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। आंसर नंबर ए होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रहे होंगे। जब लिफ्ट ऊपर जा रहे होंगे तब पता चलेगा व्यक्ति का भार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं, मतलब जो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि आंसर नंबर डी होगा, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली जो रेखा होता है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है वो तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होता है, मतलब पृथ्वी एंड सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होता है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वहाँ होगा, आंसर नंबर सी होगा। अब जितना है उसका चौथा हो जाएगा, जब दुगुनी है दुगुनी 4, मतलब अब जितना है उसका चौथा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल कैसे होते हैं, उसकी गति के लिए आवश्यकता त्वरण प्रदान करते हैं, आंसर नंबर डी होगा। आगे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंक जाता है तो क्या होगा। आंसर नंबर बी होगा, वहाँ वापस पृथ्वी पर गिरेगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, वहाँ वापस पृथ्वी पर आके गिर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वहाँ ऐसे निम्नलिखित में किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? केंद्राभिमुखी के बल के कारण होता है। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, ये कारण केंद्राभिमुखी बल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल इंड हो जाए, समाप्त हो जाए, तब उपग्रह क्या होगा? क्या होगा? आंसर नंबर बी, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिशा v वेग से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी चंद्रमा के 10 के पावर 20 न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा। आंसर नंबर 10 के पावर 20 न्यूटन होगा। बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या होती हैं? इसमें घट जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सही कथन बताइए। देखो क्वेश्चन 2 आंसर देख रहे हैं। आंसर नंबर डी, ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, सही आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य यहाँ प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिस दिशा में सूर्य की ओर होता है? आंसर नंबर बी होगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। मतलब यहाँ प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करे जिस दिशा में सूर्य की ओर है। सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करना ही है ना। नेक्स्ट, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मतलब एक मशीन है जो 500 जूल वर्क 10 सेकंड में करती है और मशीन की शक्ति क्या होगी? आंसर नंबर सी 50 वाट हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर सी 50 वाट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का गुरुत्वीय केंद्र होते हैं, कैसे होता है? आंसर नंबर बी, उसकी ज्यामितीय अक्ष के मध्य बिंदु पर होते हैं। नेक्स्ट, एक केंद्र को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा, क्या होगा? जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या यहाँ संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती है? आंसर नंबर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुना करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं? आंसर नंबर बी, चौथाई हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियत का मात्रक क्या होती है? सी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होगा, ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में उठने वाली ज्वार का कारण क्या होते हैं? आंसर नंबर ए होगा, चंद्रमा पर पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। मतलब समुद्र में जब उठने वाले ज्वार का कारण होते हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किस ग्रह से मिलाने वाले रेखा समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। यहाँ परिणाम निम्नलिखित में किस संरक्षण पर आधारित है? आंसर नंबर कोणीय संवेग पर। नेक्स्ट, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को इसका डॉट डॉट कहते हैं। आंसर नंबर ई। मतलब एक पिंड या वस्तु जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को इसका भार कहते हैं। किसी भी पिंड का जो मास सदैव नियत रहते हैं, ठीक है, उसके द्रव्यमान सदैव नियत रहते हैं, जबकि द्रव्यमान की गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मिलने से भार का मान निकाल लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। आंसर नंबर डी, सभी पिंडों पर, सभी वस्तुओं पर। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये जो हमारे बुक है हरिराम पटेल का है,
ठीक है। हम फिजिक्स विज्ञान देख रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 और राइटर का बुक देखने वाले हैं। पहले हम इस राइटर का बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप गाइस, अगर इस बुक से या 2 और बुक से अगर हमारे सीटेट, सीजीटेट और प्रयोगशाला परिचर्चा की इस साइंस भाग का चैप्टर हम अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और वीडियो से ही अगर हम देखेंगे, कहीं पर इधर उधर नोट ढूंढने से अच्छा जो मटेरियल मिले उसको ऑब्जर्व करेंगे, आई होप हम बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं इससे और बेटर वीडियो लाने की कोशिश और एमसीक्यू लाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू।